प्रदेश उपाध्यक्ष और आप नेता गुरपाल सिंह ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही सरकार को किसान के मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि सरकार एमएसपी का वादा करके मुकर गई है। गुरपाल सिंह ने कहा कि शंभू बॉर्डर पर ढाबे वालों को नुकसान हो रहा है, सरकार उनसे जबरदस्ती अपने होर्डिंग लगवा रही है ताकि प्रचार कर सके। गुरपाल सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया ने देखा कैसे सरकार ने किसानों पर अन्याय किया है। 1 साल तक किसान बॉर्डर पर बैठे रहे, लेकिन सरकार ने दिल्ली जाने नहीं दिया। ये भाजपा की सरकार एमएसपी का वादा करके मुकर गई है। किसान आंदोलन में 750 किसान शहीद हो गए हैं, लेकिन क्या सरकार ने उनके परिवारों का हाल तक लिया है? रोजगार देने की बात करते हैं और दूसरी तरफ बच्चों का टाइम भी ख़राब कर रहे हैं, बार बार एग्ज़ाम लेते हैं और वो लीक कर देते हैं। ये एक सोची समझी चाल के तहत सरकार ऐसा कर रही है, युवाओं को धोखा दे रही है। इसके साथ साथ आज पंचायतों की बात करें, कुछ दिन पहले 30 तारीख को नारायणगढ़ में मौजूदा सीएम नायब सैनी जी नारायणगढ़ में आए, जहाँ पे उससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का प्रोग्राम था, लेकिन वो किसी कारणवश कैंसिल हो गया और उसका फ़ायदा उठाने के लिए मौजूदा सीएम वहाँ पहुँचे। उन्होंने देखा और उन्होंने अनाउंसमेंट की पंचायतों के लिए कि हम 10-10 लाख रुपए पंचायतों को देंगे। लेकिन उससे पहले यही सरकार थी जो 20 लाख रुपए पहले उससे पहले था पंचायतों के पास, उनके पावर थी, लेकिन उसको पावर को कम करके इन्होंने ही कम किया था और उसके बाद अब कह रहे हैं कि हम 21 लाख रुपए की पावर दे दी। ये एक बहुत गुमराह किया जा रहा है और लोगों के पास इससे पहले 10-10 रुपये भी पंचायत के पास सरकार की तरफ से नहीं थे, और अब अगर इन्होंने दिए 10 लाख रुपए या देंगे, ये एक चुनावी स्टंट है। घोषणाएं कर रहे हैं सिर्फ, कोई मतलब किसी तरह की इनको सरकार के लोगों को सुविधा देने की कोई किसी तरह की प्रयास नहीं है। इसके साथ ही जो मेन मुद्दा हमारा है, लोगों को गुमराह करके प्रॉपर्टी आईडी का है। प्रॉपर्टी आईडी के ऊपर लोगों को बार बार लाइनें लगानी पड़ रही हैं। एक तरफ ये पोर्टल की बात करते हैं, लोगों को सुविधा देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ लोगों को बार बार प्रॉपर्टी आईडी के लिए जाना पड़ता है कि हम ठीक कराएंगे। सारा दिन लंबी लंबी लाइनें लगा के चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिलता। दूसरी तरफ बिजली नॉन स्टॉप की बात करते हैं, 24 घंटे की बात करते हैं। 8-8 घंटे के लंबे कट बिजली के हरियाणा में लग रहे हैं। अगर बिजली की बात करें, 24 घंटे बिजली आज दिल्ली में मिल रही है, पंजाब में मिल रही है, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी दे रही है। और इसी तरह स्वास्थ्य की बात करें, मेडिकल कॉलेजों की बात करें, इन्होंने हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज देने की बात की थी, लेकिन 2020 में फरवरी में यमुनानगर में इन्होंने डिक्लेयर किया था कि हम 3-4 ज़िलों में बड़ी जल्दी मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं, लेकिन अभी धरातल पर कुछ नहीं है। और इसी तरह एक इन्होंने गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी के नाम से 5 जनवरी 2017 को नाडा साहब पे डिक्लेयर किया था पहले, फिर नारायणगढ़ में जाके इन्होंने उस टाइम के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने डिक्लेयर किया, मनोहर लाल खट्टर जी ने, लेकिन वहाँ वो भी अभी तक कोई काम नहीं है। तो ऐसे लोगों को गुमराह करते हैं। इसके लिए एक इन्होंने और कहा कि हम रसोई में धुआं मुक्त रसोई बनाएंगे। सिलेंडर का रेट तो इन्होंने 1180 रुपये किया, और अब इलेक्शन जब आ गए तो उसको कम करके लगभग 250 रुपये कम किया, लोगों को गुमराह किया। अगर इन्होंने रसोई में धुआं मुक्त करना है तो सिलेंडर को जब 450 रुपये था तो 450 रुपये उनको अब बढ़ाने की क्या जरूरत पड़ गई थी। ऐसे ये गरीबों का गला घोट रहे हैं, गरीबों की जेब से पैसा निकाल के इन्होंने इकट्ठा कर लिया, और हर मोर्चे पे मैं तो कहूँगा कि फेल है। लोगों को जब लोग अपना हक मांगते हैं तो उनको डंडे बरसाए जाते हैं, चाहे पंचायतें थी, चाहे युवा थे, चाहे शिक्षित हैं, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर है, और चाहे व्यापारी है। और किसानों के साथ तो एक बहुत बड़ा, पूरे दुनिया ने देखा कि कितना बड़ा अन्याय किया इन्होंने। एमएसपी की बात करते हैं, ये लगभग 1 साल से भी ज़्यादा समय किसान दिल्ली के बॉर्डर पे रुके रहे। इन्होंने ना तो उनको दिल्ली आने दिया और उल्टा 750 किसान शहादत दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने उनके परिवार को पूछा तक नहीं है। ऐसी नेको जो और भी मतलब हर तरह से मतलब अगर बात करें हम कहीं, वो सरकार फेल है। एक अभी जो बहुत बड़ी ज़रूरी है, ये शंभू बैरियल जो रोका हुआ है बॉर्डर, मतलब यहाँ पे बैठाए हुए हैं लोग, रास्ता रोका हुआ है, ये आम लोगों को तंग करने के लिए इन्होंने ऐसा किया हुआ है।
ढाबे वाले भी बेचारे मजबूर हैं, उनका रोज़गार बिल्कुल ख़त्म हो गया और जो मुलाजिम उनके पास काम करते थे उनको हटाने पे वो मजबूर हो गए क्योंकि उनकी तनख्वाह नहीं दे सकते। और अब प्रचार के लिए होर्डिंग लगा रहे हैं ढाबों वालों के ढाबों पे, ताकि वो सरकार का प्रचार करें कि सरकार बहुत बढ़िया चल रही है। एक प्रेशर डाला जा रहा है ढाबों वालों के ऊपर ताकि उनके होर्डिंग ना हटाए जाएं। एक तीर्थ यात्रा की बात करते हैं ये कि हमने किसान लोगों को हरियाणा में तीर्थ यात्रा पे भेज रहे हैं। अगर तीर्थ यात्रा की बात करें तो ये अपना डाटा दें, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में जो यात्रा का शुभारंभ किया था, अब तक लगभग 89 ट्रेन अलग अलग जगह पे तीर्थों पे जा चुकी है, जो एक हिंदुस्तान में बहुत बड़ा कीर्तिमान है। एक बीजेपी बिना खर्चे और बिना पर्ची की बात करती है। वैसे तो मैं इस पर पहले भी बोल चुका हूँ, कोई भी भर्ती आज तक ऐसी नहीं है जहाँ पे बीजेपी साफ रही हो। हर जगह रौला पड़ा, लोगों को गुमराह किया, सिर्फ इसके लिए यही काम किया इन्होंने। एक महिलाओं को यात्रा की बात है, हैप्पी कार्ड यात्रा, जिसमें लगभग 1000 किलोमीटर तक ये मैक्सिमम यात्रा दे रहे हैं। लेकिन दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं और पंजाब में भगवंत मान जी हैं, जहाँ तक भी जितनी बार भी बस में महिला जाएगी उनको सारी यात्रा फ्री दी जाती है। और एक पानी की बड़ी समस्या है, जो गांव में गंदा पानी पीना पड़ता है या लोगों को दूर जाके पानी लेना पड़ता है। ऐसी इनकी मैं तो यही कहूँगा कि मैनेजमेंट नहीं है पूरे हरियाणा में, क्योंकि 9.5 साल खट्टर साहब ने सरकार चलाई। जब लगा उनको कि हमारी लोकप्रियता बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है तो उन्होंने चेहरा बदल दिया, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। अभी सिर्फ घोषणाएं की जा रही हैं ताकि लोगों को गुमराह किया जाए, बगलाया जाए। लेकिन इससे पहले भी आपने देखा होगा, जैसे पंजाब के मुख्यमंत्री थे तत्कालीन चरणजीत चन्नी जी, वो भी यही काम कर रहे थे। वो बकरी का दूध होते थे, ये कह रहे कि हम देसी सीएम हैं। अगर ये देसी सीएम है तो मनोहर लाल खट्टर जी कौन से उससे आए थे जो कि अंग्रेजी थे, वो क्या? तो ऐसे ही काम कर रहे हैं। इसलिए एक बुजुर्गों की पेंशन की बात है, ये कह रहे हैं कि बुजुर्गों को हम पेंशन दे रहे हैं, उनके घर में पेंशन मिल पहुंच जाती है। आईडी के चक्कर में हजारों लाखों बुजुर्ग जो है उनके बेचारों की पेंशन कट चुकी है। उनका जो मान सम्मान था वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। ऐसे ही इन्होंने काम किए। इससे पहले हिंदुस्तान में एक इतिहास रचा था जब केजरीवाल जी ने कणक का 2650 रुपये रेट किया था। तो अब जब हमारी सरकार पंजाब में है या दिल्ली में है, लेकिन उससे पहले हमारा एक दायित्व बनता है पूरे हिंदुस्तान के लिए हम एमएसपी मांगें। और लेकिन जहाँ भी इसके अलावा किसानों को मोबिलाइज करने की बात है, वो पंजाब सरकार भी कर रही है और दिल्ली सरकार ने पहले भी किया है। जहाँ तक एमएसपी की बात है, केंद्र लेवल पे एमएसपी होना चाहिए, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर और बेनिफिट ले रही है तो केंद्र को ही एमएसपी पे काम करना चाहिए। न्यूज़ डेस्क एनआर लाइव।